क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां सर्जरी का नामोनिशान न हो, जहां किसी का चेहरा विकृत हो जाए तो उसे जिंदगी भर उसी हालत में जीना पड़े, जहां टूटी हुई हड्डियां कभी जुड़ न पाए। आज से हजारों साल पहले, जब आधुनिक विज्ञान अपने शैशव काल में भी नहीं था, तब भारत की पावन भूमि पर एक ऐसे ऋषि ने जन्म लिया जिसने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। ये कहानी है दुनिया के पहले सर्जन महर्षि सुश्रुत की। आज से लगभग 2600 साल पहले, कुछ मतों के अनुसार इससे भी पहले, काशी नगरी ज्ञान और विज्ञान का केंद्र थी। इसी धरती पर महर्षि सुश्रुत ने अपने ज्ञान से मानवता को एक नई दिशा दी। वे सिर्फ एक वैद्य नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने सर्जरी की नींव रखी। उनका ग्रंथ सुश्रुत संहिता आज भी चिकित्सा विज्ञान के लिए एक अमूल्य धरोहर है। सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन है। सोचिए, उस दौर में जब एनेस्थीसिया जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, सुश्रुत ने 100 से अधिक प्रकार के सर्जिकल उपकरणों का आविष्कार किया, जैसे चिमटी, छुरी, सुई, प्रोब और यहाँ तक कि रक्तस्राव रोकने के लिए विशेष उपकरण भी। उन्होंने न केवल उपकरणों का वर्णन किया, बल्कि उनके उपयोग का तरीका और यहाँ तक कि उनकी धार और वक्रता तक का भी विस्तृत ब्यौरा दिया। लेकिन सुश्रुत का सबसे बड़ा योगदान शायद प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में है। उन्होंने राइनोप्लास्टी यानी नाक के पुनर्निर्माण की विधि का विस्तार से वर्णन किया। युद्ध में कटे हुए या किसी दुर्घटना से विकृत हुए चेहरों को नया जीवन देना, यह उस समय एक चमत्कार से कम नहीं था। वे माथे या गाल से त्वचा लेकर नई नाक बनाने की कला में माहिर थे। आज जिसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, उसकी शुरुआत सुश्रुत ने ही की थी। इसके अलावा उन्होंने मोतियाबिंद, कैटरेक्ट की सर्जरी, पथरी निकालने की प्रक्रिया, हड्डी जोड़ने और शरीर से बाहरी वस्तुओं को निकालने जैसी जटिल सर्जरी भी सफलतापूर्वक की। सुश्रुत ने सर्जरी से पहले और बाद की स्वच्छता, संक्रमण से बचाव और रोगी की देखभाल पर विशेष जोर दिया। वे अपने शिष्यों को सर्जरी का अभ्यास करने के लिए फलों, सब्जियों और यहाँ तक कि मृत जानवरों के अंगों का उपयोग करने की सलाह देते थे। यह दिखाता है कि वे कितने वैज्ञानिक और व्यावहारिक थे। महर्षि सुश्रुत का ज्ञान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनकी विधियां मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंचीं और उन्होंने पश्चिमी चिकित्सा पर भी गहरा प्रभाव डाला। उन्हें सर्जरी का जनक कहा जाता है और यह उपाधि वे पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। उनका नाम भारतीय ज्ञान परंपरा के उस गौरवशाली अध्याय का हिस्सा है जो हमें याद दिलाता है कि भारत आदिकाल से ही विज्ञान और नवाचार का केंद्र रहा है। अगली बार जब आप किसी जटिल सर्जरी के बारे में सुने, तो याद रखिएगा उस प्राचीन भारतीय सर्जन को जिसने दुनिया को सर्जरी का पहला पाठ पढ़ाया।